लेकिन ये कार्य अभी ऑनगोइंग है, वी आर इन ऑनगोइंग प्रोसेस। हालेलुया। अभी जो गीत आप गा रहे थे ना कि चाक पर अपनी रख मुझे, चाक क्या है मालूम है? परमेश्वर की कसौटी, उसका वचन, ये है चाक। चाक पर अपनी रख मुझे और हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। और आपने ध्यान कीजिए थोड़ा सा पीछे जाकर कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना मुंह से बोल कर की, मौखिक उत्पत्ति हुई, लेकिन मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया। हाथ से नहीं बनाया, हाथों से बनाया। हाउ मेनी हैंड्स वी हैव? टू, दो हाथ है ना, राइट एंड लेफ्ट। आपको मालूम दो हाथों का मतलब क्या है? गॉड वर्क्स थ्रू हिज हैंड्स। मनुष्य को बनाने का काम, रिक्रिएशन। हमको जो नई सृष्टि बना रहा है, नई सृष्टि हम बन नहीं रहे हैं, बना रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो अब दिखा रहे हैं ये हमारी खूबी लियाकत नहीं है कि हम आपको कुछ दिखा सकें या खुद देख सकें, ये हमारी नहीं है। परमेश्वर हम सबको दिखा रहा है, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूं। परमेश्वर हमको सबको दिखा रहा है। मालूम क्यों दिखा रहा है? अभी हम इस मुद्दे को वचन में जाके देखेंगे। पहले आप समझिए दो परमेश्वर के हाथ जो हमें नई सृष्टि बनाते, वो दो हाथ क्या है? अज्यूम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप यानी कल्पना करेंगे या मन से कुछ गढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। मालूम क्यों? प्रूफ बाइबल है, ये प्रूव करती है हर चीज को, परमेश्वर से संबंधित हर विषय को ये प्रूव करती है। इसके प्रमाण से पहले किसी चीज को सत्य ना माने, ये रेस्ट्रिक्शन है। दूसरी बात, परमेश्वर हाथों से बनाता है। पहला हाथ है होली स्पिरिट और दूसरा हाथ है परमेश्वर का जीवित वचन, स्पोकन वर्ड। होली स्पिरिट वचन बोलकर क्रिएशन कर रहा है और बना रहा है। ये परमेश्वर के दो हाथ काम कर रहे हैं इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया में। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर के हाथों से अपने आप को छुड़ाना यानी कलीसिया से कट ऑफ हो जाना, ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हम अपनी विषय को शुरू करने से पहले आपसे एक गूढ़ बात, एक गूढ़ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हो सकता है किसी के लिए ये यक्ष प्रश्न हो। यक्ष प्रश्न का मतलब समझते हैं ना, जिसका उत्तर आसानी से ना मिले, एक लाइन में कोई जवाब ना हो। ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वर्शिप और कलेक्टिव वर्शिप? खुद से आप लोगों को ऑब्जर्व करके देखिए, यू कैन सी हर व्यक्ति अपनी वर्शिप कर रहा है, इन द टेम्पल, इन द मॉस्क, इन द चर्च, एवरीवेयर। वो अपनी पर्सनल वर्शिप कर रहा है। किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, कंटेंट क्या है उस वर्शिप का? केवल अपनी भावनाओं को उंडेलता है। इसको आइडल वर्शिप ही बोलते हैं। इंडिविजुअल वर्शिप इज कॉल्ड आइडल वर्शिप अकॉर्डिंग टू द बाइबल। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। इस प्रश्न के आधार पर जवाब दीजिए। परमेश्वर के नजरिए में जो वर्शिप है वो उसको हम अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको नेचर पसंद आएगा। जब तक बच्चा क्लास में नहीं आएगा, पहले जरूरी है कलेक्टिव वर्शिप, क्योंकि वहां से आपको परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा, परमेश्वर का रास्ता। फिर जो इंडिविजुअल वर्शिप है वो है होमवर्क, कि अगर आप घर जाके होमवर्क नहीं करेंगे तो अगले दिन का क्लास पर नहीं करेंगे। लेकिन केवल इंडिविजुअल वर्शिप भी सक्सेस नहीं देगी और केवल कलेक्टिव वर्शिप भी सक्सेस, ये दोनों एक पार्ट हैं। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने इस चीज को मालूम है कैसे लोगों के सामने रखा था। इजराइलियों के सामने उसने कहा था, लव योर गॉड with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul,
फर्स्ट। उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा था लव योर नेबर। इफ यू से आई लव माई गॉड विद ऑल माई हार्ट, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, विद ऑल माई माइंड, विद ऑल माई सोल, सब चीजों से मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, और आप आपस में इन द फैमिली आपस में प्रेम ना हो, और आपके नेबरहुड में आपका प्रेम ना हो, फिर आप जहां कहीं जाते हैं वहां पर आपकी सबसे बनती ना हो, तो ये क्या प्रूव कर रहा है? क्या आपने जो क्लेम किया है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, क्या ये प्रूव हो रहा है? नहीं हो रहा ना। आज संसार में देख लीजिए, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, थ्योरी है, हाँ, और उसी से प्रेम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन मस्ट। आपको कभी किसी को अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा, स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन, कि मैं कौन हूँ स्पिरिचुअल। परमेश्वर ने बोला मैं कभी दोष नहीं लगाऊंगा, आप स्वयं अपने ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा को उसने भेजा, वो कन्विक्ट करेगा, पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेगा, वो स्पिरिट ऑफ कन्विक्शन ही है। और इसीलिए पवित्र आत्मा, उसने कहा था जब वो आएगा पवित्र आत्मा, तो कलीसिया में छटनी शुरू हो जाएगी, भागेंगे लोग, माइनस होंगे। कारण कन्विक्शन, लोग उस कन्विक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि रिबेल करेंगे। मैं ऐसा नहीं हूं। Who you are to correct yourself। आप अपने आप को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? आप अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं? खुद से। बहुत गूढ़ विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बहुत छोटे स्टेप्स कर रहे हैं अपने आप को, बहुत, क्योंकि हम आपको बिल्कुल डाइल्यूटेड आपको देना मांगते हैं, ताकि एकदम जीरो वाले को लेकर चलते हैं। वो जब तक उसके अंदर वो चीज नहीं आई, बाकी जो आगे वाले हैं वो आगे जल्दी ग्रास पकड़ लेते हैं। क्लास में जो वीकर स्टूडेंट होता है, जब आप उस पर जय पाते हैं, वो बच्चा जब तरक्की करता तब टीचर कहा जाता है ही इज अ गुड टीचर। हालेलुया। कौन सा टीचर अच्छा है? जो एकदम मूर्ख बच्चे को बताए कुछ और उसकी समझ में आ जाए और वो कर ले जाए, तब समझिए टीचर का एग्जाम है। आजकल देखिए ये ट्रेडिशन घूमकर बच्चों से टीचर पे ही आ गया। प्राइवेट स्कूल में टीचर मेहनत कर रहा है टीचर मेहनत कर रहा है, टीचर, बच्चा पास नहीं होता है, टीचर पास होता है। और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में, सही है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस स्कूल का रिजल्ट वो हाईएस्ट जाता है, उस स्कूल की बहुत बड़ाई होती है, ये स्कूल बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चे को वही डालना पसंद करते हैं। मालूम क्यों? इसलिए क्योंकि वहां के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा गया, मैक्सिमम रिजल्ट गया, और इसीलिए वो रिजल्ट को बच्चों के द्वारा रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड आ गया बच्चों में। टीचर बच्चे को प्रेशराइज करने लगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सप्रेस और कंप्रेस नहीं करना है। बच्चे को इतनी एक्टिविटी से और ऐसे तरीके से, ऐसे स्वभाव से उसको बताइए कि उसको प्रैक्टिकली वो बात समझ में आए। रटा के और उसको जबरदस्ती वो करके आप उसे अच्छा रिजल्ट तो दिला सकते हैं, लेकिन उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उस रिजल्ट से उसको कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं चाहता, वो हमको चाहता है फ्रूट ओरिएंटेड। फ्रूट जो है वो प्रूव करता है कि इसमें ये वाली चीज बैठी हुई है। हालेलुया। घूम गया, कहानी घूम जाती है एकदम हम फिजिकल एजुकेशनल सिस्टम को और कलीसिया को, दोनों को आपको अंडरस्टैंड करना है। कुछ चीजें सिमिलर होंगी, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंसेस को भी हमको देखना है। हम लोग जब स्टडी करते हैं, जब हम आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, तो हम आपको डिफरेंसेस भी बता रहे हैं, सिमिलैरिटीज भी बता रहे हैं। आप उसमें सिमिलैरिटीज भी देखिए, डिफरेंसेस भी देखिए। और ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। जब आप कोई चीज देखते हैं, उसमें कोई चीज जो छुपी हुई है, ये पजल्स आते हैं ना, ऑप्टिकल इल्यूजन, कि इसमें से आप एक चीज है ऐसी, उसको ढूंढ के दिखाइए, उसका टाइम देते बस जरा सा, उसमें कोई निकाल नहीं पाता, क्योंकि हमारी आईज इतनी शार्प नहीं है, हमारा इतना शार्प माइंड नहीं। हाँ, मेंटल कैलकुलेशन है एक्चुअली। जी, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा डैनियल नबी की पुस्तक में। सबसे पहले हम विजन्स के बारे में देखते हैं। डैनियल, उसका 2 अध्याय, डैनियल का 2 अध्याय
और उसका 18 पद से पढ़िए, नहीं बल्कि 17 पद से पढ़िए। और तब डैनियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो। देखिए यहाँ पर एक आपको बारीक चीज पकड़नी चाहिए थी, प्रार्थना करो उसने नहीं कहा, ये कहकर प्रार्थना करो। जी, आज लोग दुनिया में मन गढ़ंत प्रार्थना करते कहते हैं आई एम प्रेइंग, और ये प्रार्थना को लोगों ने अपनी मानसिकता उंडेलने का और अपनी मानसिकता को सबके सामने प्रकट करने का एक माध्यम बना लिया। प्रार्थना को जिस मकसद से ये बात रखी गई थी, इंटरसेशन है, ये मध्यस्थता वाले काम को लोगों ने रिलीजियस रिचुअल में बदल दिया। हाँ, पहले सुनो और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करो, दैट इज कॉल्ड प्रेयर। इसीलिए नए नियम में लिखा है, वचन के अनुसार जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उसकी सुनी जाएगी। और वचन किसी को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वचन कोई नहीं इंटरेस्ट लेता है, और प्रार्थना सब कर रहे हैं। इसी में तो कलीसियाएं फंस गई। जी, ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग डैनियल और उसके संगी। देखिए, डैनियल अकेला नहीं था। एक और दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए, एक अकेला विश्वासी कभी विश्वासी नहीं कहलाएगा। यू अलोन आर नॉट अ बिलीवर। मसीही विश्वासी तो वो नहीं होगा। हाँ, संसार में बहुत से विश्वासी हैं जो अकेले विश्वासी, जिनके अपने अपने इंडिविजुअल फेथ बिलीफ्स हैं, लेकिन मसीह में कोई अकेला विश्वासी नहीं माना जाएगा। यहाँ पे डैनियल नहीं है, उसके साथ उसके 3 दोस्त हैं। कितने हुए टोटल? 4। ठीक, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कितने हुए? नहीं, काउंटिंग तो एकदम इजी काउंटिंग है। और उसके बाद मसीही विश्वासी जब मिला देते हैं उसमें पूरा मसीही विश्वासियों का झुंड। अब कितने हो गए? 4 की फिगर आनी चाहिए। 4 नंबर इज द नंबर ऑफ, देखिए न्यूमेरिक्स में भी बाइबल है, हम न्यूमेरिक्स आपको अभी नहीं बोल रहे क्योंकि आप न्यूमेरिक्स में उलझ जाएंगे। 4 नंबर इज द नंबर ऑफ मिनिस्ट्री, 4 दिशाएं। अगर 4 है तो ये चारों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इंडिविजुअली, और उसके बाद हमारे 7 सह विश्वासी, हमारा परिवार सबसे पहले, फिर हमारे और विश्वासी जो हमारे परिवार के अलावा हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो सब हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो हमारा एक गोल बन गया कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, देन वी, हम। ठीक, आगे चलिए। अभी तो हम कट पीस दे रहे हैं। डैनियल और उसके साथी भी नष्ट ना किए जाएं, ये प्रार्थना करनी थी, नष्ट ना किए जाएं, क्योंकि राजा ने एक गवर्नमेंट जीओ निकला था, राजा क्या निकली थी कि राजा ने एक स्वप्न देखा है, और सब पंडितों, तांत्रिकों और सारे जितने भी ये जो लोग हैं जो इन सब विषयों में, स्पिरिचुअल बातों में माने जाते हैं संसार में, इन सबको बुलाओ और ये राजा का स्वप्न भी बताएं और उसका अर्थ भी बताएं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजन, दोनों चीज बतानी थी। और जितने तांत्रिक पंडित आए थे सब उसका कह रहे थे अपना स्वप्न बता, हम उसका इंटरप्रिटेशन बताएंगे। राजा ने कहा इसमें से कोई जब बता नहीं पाया, राजा ने इनकी सबकी गर्दन काट दी। तब डैनियल को ये बात पता चली। तब डैनियल कह रहा है इस विषय की प्रार्थना करो कि मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा भी। डैनियल गया नहीं, आगे पढ़िए। तब वो भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। किसने, क्यों प्रकट किया? डैनियल अपने जमाने के सब लोगों से ज्यादा बुद्धिमान था। यस, वो ही इज कमिटेड विद गॉड। उसको ये मालूम था कि ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक है, आई नो हिम, ही इज ऑलमाइटी। यस,
नहीं, वो हमारी योग्यता को लेता ही नहीं, फिजिकल वाली नहीं लेता। हाँ, वो हमको अपनी योग्यता दे देता है कि जा अब तू कर। देखिए डिपेंडेंसी, देखिए, सी द डिपेंडेंसी ऑफ डैनियल अपॉन गॉड। क्या आप इतनी डिपेंडेंसी आप में है? नहीं, नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसकी उपस्थिति में है। और यही डिपेंडेंसी डेवलप कौन कर रहा है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अ पर्सन। अभी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम जैसे ही नए नियम में आएंगे तो सब चीजें एकदम कलीसिया से जुड़ी हो जाएंगी। आगे पढ़िए। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, और बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। क्या क्या चीज है? बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। इसका मतलब हमारे देश में अगर कोई राजा है इस समय, मेन पर्सन, वो किसकी ओर से? बहुत से मसीही विश्वासी इन बातों पर बिलीव नहीं करते। वो शासक के खिलाफ जब बातें करते हैं, नए नियम में जाके पढ़ लीजिए पवित्र आत्मा ने क्या कहा। उस शासक के अधीन रहो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया, साफ साफ लिखा हुआ। इतना समय नहीं होता है कि हम आपको एक एक चीज तुरंत टैली करा दें, इसीलिए हम पार्ट्स में लेते हैं। जी, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को, इसका मतलब दोनों अलग चीजें हैं। किसी को बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि देता, किसी को समझ की जरूरत है, समझ दे देता। जी, वही गुण और गुप्त बातों को कौन? आजकल अगर आप प्रगटीकरण को बिलीव करते हैं, पहली चीज आपको बिलीव करना पड़ेगा कि बाइबल जो हमें दिखा रही है वो परम सत्य है, परमेश्वर की ओर से हमें दिखाया जा रहा है। और दिस इज फॉर मी टू करेक्ट और टू, यानी हम अपने आप को सही भी करें और अपने आप को सही पोजीशन में ले आए। जी, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर। दाऊद यहाँ पर कोई नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दाऊद इतने लोगों का नाम लेगा तो लंबा हो जाएगा, और ब्रीफ में कह रहा है हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, सारे लोगों के जितने हमारे पूर्वज थे उन सब के नाम से कह रहा है हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर। देखिए कौन से परमेश्वर से, कौन से परमेश्वर के विषय में बोल रहा है। आजकल लोग परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं, उनका कनेक्शन कहां से है ये नहीं होगा, वो पूर्वज ही नहीं मालूम। अगर अभी हम लोग आपको हम दिखाएंगे कि हम नूह के 3 बेटों से अगर सृष्टि बनी है, तो हर देश में नूह के 3 बेटों के वंशज हैं। हम कौन से बेटे से कनेक्ट हैं, हमारा कनेक्शन बन जाएगा। और उस बेटे के साथ आशीष आ रही कि श्राप आ रही है वो भी पता चल जाएगा। तो हमारे कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके साथ आशीष है कि श्राप है, और उस श्राप से मुक्ति कैसे होगी वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके एक बेटे के वंश से यीशु मसीह आया, शेम से। जी, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई। हाँ, तब डैनियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सन्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। बचा कौन रहा है? उन पंडितों, तांत्रिकों को सबको कौन बचा रहा है? डैनियल।
लेकिन डैनियल के द्वारा कौन बचा रहा है? इसका मतलब परमेश्वर यही तो चाहता है कि तुम अपने सुपर मत बनना, तो मैं तुम्हें सुपर बना दूंगा, और अगर तुम सुपर बने तो देख लो ये इन सबको फेल कर दिया, इनकी हिकमत फेल हो गई, ये राजा के सामने नहीं कर सके, ऐसे ही तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। डैनियल के जीवन को देखिए, उसके हृदय को देखिए और उन लोगों के हृदय को देखिए। आपको वहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस था, वो नहीं कर सके। परमेश्वर ने उन्हें अयोग्य होने दिया ताकि डैनियल के द्वारा परमेश्वर की योग्यता राजा तक पहुंचे। जी, तब अयोग ने डैनियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले गया और उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने डैनियल से, जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बता सके? जी, अब देखिए डैनियल का जवाब सुनिएगा। उसने ये नहीं कहा यस मैं बता सकता हूं, सेल्फ प्रमोशन नहीं, उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। दिस इज द सबमिशन एंड टोटल कंट्रोल ऑफ गॉड इन अ लाइफ ऑफ पर्सन शोज। जी, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ना ज्योतिषी और ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। किसको सबसे पहले उसने ऊंचा किया? मसीह जीवन में याद रखिएगा, हम उचकने ना लगे, बल्कि हम इतने नीचे हो जाए कि वो यीशु मसीह जब आया उसने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, वो मुझ में होकर काम कर रहा है, आश्चर्य कर मैं नहीं कर रहा हूं, अपनी खुदी का इनकार किया। और आज जब आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहां ये मैं ये कर सकता हूं, हमारे यहां ये मैं ये कर सकता हूं, ये क्या है? डिसर्नमेंट कहां गई? वचन को अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कहीं भी ट्रैप हो जाओगे। जी, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर को बताया है कि अंत के दिनों में, देखिए ये एंड टाइम प्रोफेसी है, अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला मालूम है? नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने क्या दिखाया था स्वप्न में? एक स्वप्न दिखाया था कि एंड ऑफ एंड डेज में, बिफोर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या क्या होने वाला है। और चूंकि उसके समय की ये बात नहीं थी और ये दर्शन उसके लिए बहुत कठिन हो गया। जी, तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वो ये है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया। एक मिनट रुकिएगा, कब ये चीज परमेश्वर ने उसको बताई? जब वो लेटकर ये सोच रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब आप जब पलंग पे रात को लेटते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके पास परिवार की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों के विवाह को लेकर, सब चीजों को लेकर, अपने बाद हमारे बच्चों का कैसे सेटलमेंट हो जाएगा, कैसे क्या होगा, इन सब विषयों भविष्य को लेकर सबके मन में विचार आता है। अगर झूठ ना बोले तो सबके मन में आता है। बच्चों के अंदर एक और अपने भविष्य को लेकर आता है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे हमें सफलता मिलेगी, कौन सा कोर्स करें, कौन सी ट्रेनिंग करें, कौन सी जॉब करें, ये भविष्य को लेकर हर एक के मन में आता है ना। इस भेद को
परमेश्वर राजा क्यों, राजा जब सोच रहा था तो वो अपने राज्य के बारे में सोच रहा था, सब लोगों प्रजा के बारे में सोच रहा था, इन सब के, और परमेश्वर उसको ये दिखा रहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा आगे। तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर, अब देखिए वो आया कि मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से, बिल्कुल सही, ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको एक चीज सीखनी और देखनी चाहिए और इस पे फोकस कर लेना चाहिए कि जो चीजें वचन के द्वारा आपको प्रकट की जा रही है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वही कर रहा है। जैसे डैनियल एक मनुष्य था, मैं भी एक मनुष्य, दुख सुख भोगी मनुष्य। जैसे आप समस्याओं में पड़ते, मैं भी समस्याओं में पड़ता, जैसे आप शारीरिक तकलीफों में जाते, मैं भी जाता हूं। लेकिन हम सबको एक है जो हम सबको संभाल रहा है। डिपेंड किस पर करना चाहिए? उस पर। वो हमें यही तो दिखा रहा है कि तुम किस पर डिपेंड कर रहे हो। हमने प्राचीन काल में परमेश्वर ने क्या क्या दिखाया, थियोफेनी, एपिफेनी, सब चीजें प्रकट करके, ये चीजें पवित्र आत्मा कर रहा है। ये तो हम लोग तो माध्यम है, सेवक तो माध्यम होता है। और इसके अलावा अगर आप अभी भी बिलीव नहीं करते, अभी भी आप परमेश्वर की उस क्लैरिटी को जो वचन से आपको प्रकट की जा रही है, उस क्लैरिटी पर विश्वास नहीं करते, तो आने वाले समय में जब हमने कल आपको दिखाया भयानक आपदाएं, परमेश्वर वो भी तो दिखा रहा है कि अभी वो पिछला ना तुम भूल जाओ, पिछला नहीं समझ में आया छोड़ दो, अब आगे का तो देख लो, अब क्या हो रहा है और आगे क्या इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तुम्हें कौन बचाएगा? अपने भविष्य की चिंता मुझ पर। इसीलिए लिखा है पतरस ने कि अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये कलीसिया का ध्यान है। उसने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कलीसिया है, इंडिविजुअल नहीं है जी। परंतु ये फिर से पढ़िए, ये भेद मुझ पर ये भेद इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण प्रकट हुआ है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए, और तू अपने मन का विचार, आपको और हमको परमेश्वर क्यों प्रकट कर रहा है? ताकि तुम्हारे मन में जो विचार है उसको समझो कि ये यानी फ्लैश काम कर रहा है कि होली स्पिरिट काम कर रहा है। डिसर्न परमेश्वर इसीलिए आपको प्रकट करके अब दिखा रहा है। अब मैं आपको मुख्य बात बताता हूं, जिस परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है वो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर। सबसे पहली बात, ही इज अ स्पीकिंग गॉड। दूसरी बात, वो देखने वाला परमेश्वर है और वो सुनने वाला परमेश्वर है। यानी वो ऐसा परमेश्वर है जिसके पास स्वयं की सेंसेस है। अब आप इंडिविजुअल वर्शिप में देखिए कि सेंसेस से कुछ नहीं हो रहा, वर्शिप हो रही बट नो यूज ऑफ सेंसेस। लेकिन कलेक्टिव वर्शिप में जब हम कलीसिया में होते हैं तो हमें सेंसेस का इस्तेमाल करना उचित तरीके से स्पिरिचुअली ये मस्ट है। अब भूमिका तैयार हो गई, आपको नहीं पता चला, हो गई। अब हम आपको ये बताना मांगते हैं, होली स्पिरिट एज अ पर्सन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय निकालिए। ऊपर हेडिंग होगी राज्य के प्रति कर्तव्य। अब देखिए, हम लोग 2 राज्य में रहते हैं। एक हमारा राज्य है हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश, ये हमारा फिजिकल डोमिसाइल है, ये हमारा फिजिकल डोमिसाइल है। शारीरिक तौर पर हम यहाँ के निवासी हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम किसके राज्य में हैं? आपको मालूम है, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं फिजिकली, लेकिन हमारी आत्मा डेमोक्रेटिक नहीं है। नोट दिस पॉइंट, हमारी आत्मा डेमोक्रेटिक नहीं है।
हमारी आत्मा किंगडम के अंतर्गत आती है। अब आपको किंगडम कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ताकि आप होली स्पिरिट को, या आप होली स्पिरिट को समझेंगे तब किंगडम कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था तो उस समय राजा कहां बैठता था? इंग्लैंड एक बहुत छोटी सी जगह है, किंगडम है, वो ब्रिटेन में रहता था। हिंदुस्तान में किंग का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता था? नहीं, गवर्नर। गवर्नर, उनको लॉर्ड बोला जाता था। गवर्नर, लॉर्ड, बिब्लिकल है, बिल्कुल वो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट पे चलता था। और वहां से उन्होंने पूरी दुनिया पर शासन किया, छोटा सा किंगडम। ये दिखाया कि ये एग्जांपल है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे और उसके बाद आप बाइबल में आएंगे तो आपको किंगडम ऑफ गॉड समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह बैठा कहां है? पिता के दाहिने। गवर्नर कौन है? होली स्पिरिट इज अ पर्सन एज अ गवर्नर। आज कलीसिया में लोग किसके ताबे नहीं है? गवर्नर का काम क्या था? वो किंगडम रूल लोगों को फॉलो करवाता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी पैटर्न, यानी ये परमेश्वर के पैटर्न को ही उन्होंने कॉपी किया। वो फिजिकली कर रहे थे लेकिन परमेश्वर स्पिरिचुअली करता। अब इसको पढ़िए, राज्य के प्रति कर्तव्य। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। ये आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, ये आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। ये कलीसिया में हर विश्वासी शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, लेकिन नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये शासकीय अधिकारी हैं स्पिरिचुअल किंगडम के। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों इक्वल हैं। को इक्वल बोलते हैं। को इक्वल का मतलब एकदम एक दूसरे के बराबर है, इनमें ऊपर नीचे नहीं है। आज मसीही विश्वासी लोग इन्हें ऊपर नीचे करने लगे हैं। पहली गलती ये है। आगे पढ़िए, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो। नहीं तो परमेश्वर की ओर से नहीं तो वो अधिकार है ही नहीं जी। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो कलीसिया में किसने अधिकार ठहराया है? उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को सेवा करने वाले और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। ये बॉडी जो बनाई गई है, अथॉरिटी, ये किसने बनाई? आज कलीसियाओं में आपको कहीं अथॉरिटी दिखाई देती है? क्यों पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है? क्यों वहां पर वचन का प्रकाश नहीं हो रहा है? ये समस्याएं क्यों चल रही? वहां केवल प्रार्थना हो रही है, रिचुअल्स हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? नहीं, अधिकारी नहीं है वहां पर। बिना अधिकारी स्वयंभू लोग खड़े हो गए, स्वयंभू लोग खड़े हो गए, वो अपनी अपनी चला रहे हैं। और ये भावनात्मक खेल है। इसको अभी आप आगे जाके हम थोड़ा सा आपको, और हम जो होलसेल में बोलते हैं उसी को हम रिटेल में स्टडी में देते हैं। एक तरफ स्पिरिटिज्म चल रहा है और एक तरफ चर्चेज में चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम एकदम स्ट्रेट पे चल रहा है। ये सत्य का मार्ग है जी। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई उस अधिकार का विरोध करता है, वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है जी। और सामना करने वाले जो पवित्र आत्मा का विरोध करेंगे और उसके सामने खड़े हो जाएंगे, विरोध करके वो दंड पाएंगे जी। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना किसकी ओर से? स्वर्गीय गवर्नमेंट आपकी सराहना खुद कर देगी। आपके अंदर किंगडम होगा तो आपकी सराहना वो कर देगा। हालेलुया।
यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह किंगडम स्टैब्लिश करने आया था। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कैसे उसने पापों का प्रायश्चित किया समस्त मानव जाति, क्योंकि इसके बिना उसके किंगडम में कोई जा नहीं सकता था। तो पहला बैरियर तो उसने तोड़ दिया, पाप को और मृत्यु को उसने हरा दिया, जयवंत होकर पिता के दाहिने बैठ गया, किंग फॉर एवर, इसीलिए उसको किंग ऑफ किंग्स कहते हैं। और वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु बन गया, और उसने अपना आत्मा वहां से भेज दिया। और जैसे ही होली स्पिरिट आया, किस चीज की शुरुआत हो गई? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया का जन्म हो गया। पवित्र आत्मा का चेलों पर उतर आना कलीसिया की शुरुआत है। हम साथ साथ पिक्चर क्लियर करते जाते हैं। अब जब जो कोई उद्धार पाता था, यानी यीशु मसीह पर विश्वास लाता था सुसमाचार सुन के, तो यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा उसको कहां जोड़ देता था? कौन थे उसमें? कलीसिया में कितने लोग थे? 12। उसमें से एक माइनस हो गया था, एक प्लस हो गया था, 12 फिर हो गए थे। 12 प्रेरित थे। 12 प्रेरितों के पास उनको भेज दिया जाता था। काहे के लिए? उन प्रेरितों के पास कौन था? वो प्रेरितों के ऊपर कौन उतरा था? होली स्पिरिट एज अ पर्सन, गवर्नर। वहां से पवित्र आत्मा उन लोगों को गवर्न करता था, और इस तरीके से कलीसिया की शुरुआत हुई। लेकिन प्रेरितों के काम में ही कलीसिया, जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च, ट्रू चर्च, यीशु मसीह की कलीसिया, वहीं पर देखिए गड़बड़ी शुरू हो गई। मालूम कैसे? चेलों के चेले, तीसरी पीढ़ी, द थर्ड जनरेशन आई चेलों की, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब आप इस पिक्चर को देखेंगे, अब्राहम, इसहाक, उसके बाद प्रॉब्लम कहां आ गई? याकूब से जनरेशन में देखिए प्रॉब्लम आ गई। बिल्कुल सेम पिक्चर आपको दिखाई देगी। आप देखिए और समझिए कि जो एग्जैक्टली वहां पर था वही यहां पर है। हालेलुया। होली स्पिरिट गवर्नर, जैसे नहम्याह की पुस्तक आप देखते हैं, नहम्याह अपने समय का गवर्नर था, और उसने परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों के सामने पढ़कर सुनाया घंटों, और लोग सुनते रहे, खूब रोए। गवर्नर काम करता है तो लोग रोते हैं। अब नए नियम में आइए, पवित्र आत्मा से जब उतरा और पतरस ने खड़े होकर बोला, तो सुनने वालों के हृदय छिद गए। सही इमोशन दिखेगा, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा का काम हो रहा। अगर ये इमोशन नहीं दिख रहा, पवित्र आत्मा का काम नहीं। इमोशन ही तो खेल है। शैतान हमारे इमोशन ही को तो देखिए, फॉलन नेचर से इमोशन बिगड़ गया। हमारे अंदर गॉडली इमोशंस नहीं है, हमारे अंदर फिजिकल इमोशंस काम करते हैं। अत्यधिक दयावान हो जाना, और एकदम अत्यधिक, जो व्यक्ति बहुत दया करता है वो एकदम उसी के खून का प्यासा भी तो हो जाता है। ये कैसे है? दो एक्सट्रीम्स कैसे काम कर रहे हैं? बैलेंस माइंड क्यों नहीं है? हमारे इमोशन बैलेंस क्यों नहीं है? आपका माइंड जिस दिन बैलेंस हो जाएगा, उसकी पहचान मालूम क्या है? आपके इमोशन बैलेंस हो जाएंगे। हम आपको मूल मंत्र दे रहे हैं, जिस दिन इमोशन बैलेंस हो गया, समझिए माइंड बैलेंस। हालेलुया। जैसे पौलुस के पीछे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं। हम डायरेक्ट यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, पौलुस को फॉलो कर रहे हैं, और मेरा परिवार मुझको फॉलो कर रहा है। कलीसिया किसको फॉलो कर रही है? इमोशन से पता चल जाएगा। इमोशंस के द्वारा ही पता चलेगा कि तुम्हारा जीवन संतुलित हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा के नहीं। जी, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। पवित्र आत्मा हम सब की भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, और पवित्र आत्मा के चार्ज से हम सबको चलना है। उसने एक व्यक्ति को अपना साधन बना लिया, ताकि इसके द्वारा पवित्र आत्मा सब लोगों को रीच करे, कांटेक्ट करे, संपर्क करे। अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं है जो पवित्र आत्मा के संपर्क में है, और जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित के संपर्क में है, और यीशु मसीह के संपर्क में है प्रेरित के द्वारा, और यीशु मसीह के द्वारा वो पिता के संपर्क में है, देखिए पूरी हेवनली गवर्नमेंट आ गई। उसके संपर्क में अगर आप कायदे से नहीं है, जैसे बच्चा पूरे कंट्रोल में माता पिता के नहीं है, तो निरंकुशता होगी, भावनाएं उसकी प्रकट होंगी, एक्सप्रेशंस के द्वारा आपको पता चलेगा। आपको क्या करना है? प्यार से उस चीज को डील करना है, कैसे ये डिसऑर्डर इसके अंदर से कम हो और खत्म हो। आपको प्रेम भी रखना है, लेकिन साथ साथ आपको उसको समझाना भी है, डांटना भी है, उसको काउंसलिंग भी करनी है। जिसके बिना ये नहीं होगा, न खाली मार से होगा, न खाली प्यार से होगा।
इसमें सारे इमोशंस के, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये काम सफल होगा, वरना होगा नहीं। ये इम्पॉसिबल चीज है। आगे पढ़िए। परंतु यदि तो बुराई करे तो डर, क्योंकि जैसे फिजिकली यहाँ पर अथॉरिटीज होती है, वो पनिश करती है ना, उनके अपने अपने तरीके। यहाँ पे तलवार, क्योंकि बाइबल बिब्लिकल लैंग्वेज है। परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार। ये तलवार पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा काय के लिए? करेक्शन के लिए। जी, वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है। जी, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई ग्रामर में। और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। डर, क्योंकि परमेश्वर का नहीं, देखिए क्या गड़बड़ी हम बता रहे हैं। और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। वो परमेश्वर का सेवक है और वो परमेश्वर के अधीन है। अब बताइए वो मर्जी किसकी पूरी करेगा? तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति आज्ञा नहीं मानेगा पवित्र आत्मा की, तो उसका नतीजा क्या होगा? दंड पाएगा, दंड पाएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा दंडित भी करेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हन्ना सफीरा प्रेरितों का 5 हुआ था ना, खटाक से मर गए थे। प्रेरितों कुछ नहीं किया था, प्रेरित ने कहीं श्राप दिया था ना। मसीह में जो व्यक्ति है 100% पवित्र आत्मा के कंट्रोल में श्राप नहीं देगा, लेकिन जो व्यक्ति उसका विरोध करेगा परमेश्वर तुरंत पूरी कलीसिया के सामने, ताकि सारी कलीसिया को, पहली सदी कलीसिया सकते में आ गई थी। ये क्या है? और यही तो लिखा हुआ है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली रॉन्ग पर्सन बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पवित्र आत्मा का विरोध करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो वो पवित्र आत्मा का विरोध करने वाले को देखा, जो डाली मुझ में नहीं उसे काट डालता, खड़ाक से अलग कर देगा, जान से नहीं मारेगा। आदम ने फल खाया था तो मरा नहीं था, स्पिरिचुअली डेड हो गया था। वही होगा, वो आत्मिक तौर पे डेड हो जाएगा। डिस्कनेक्शन फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द स्पिरिचुअली डेड। ये साइन है। सीखो और देखो और समझो और अपने आप को बनाए रखो। रिमेन इन द बॉडी। हालेलुया। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 5 पद। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। जी। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, देखिए मुझे नहीं लिखा है, जो गौर करने वाला पॉइंट वो हम पहले उंगली उठा देते। पवित्र आत्मा हमें का मतलब क्या है? कलीसिया। देखिए, आप कलीसिया का हिस्सा बने रहेंगे, आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता रहेगा। जिस दिन आप कट ऑफ होंगे, कहेगा जाओ, तुम पेड़ से अलग होकर, डाली अलग हो गई तो फल नहीं फलेगी नहीं। कॉमन सेंस की बात है, देखो पिक्चर्स है वो तो थ्योरी है ही नहीं। आपका कनेक्शन कैसा है कलीसिया के साथ? मस्त, बहुत जरूरी है। लोग कलीसिया को ही तो हल्के में ले रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट है, और आप भविष्यवाणी में जाके देखिए कि तो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, एंड द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। शोल्डर कहाँ का हिस्सा है? बॉडी का कि हेड का? बॉडी का। तो ये हेड का मतलब ये गवर्नमेंट है और ये बॉडी के ऊपर है। गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। तो कलीसिया में गवर्नमेंट, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और अगर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट नहीं है तो कलीसिया नहीं है। और जहां स्पिरिचुअल गवर्नमेंट होगी वहां पर चिन्ह चमत्कार सबके जीवन में तड़ 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 होते रहेंगे। और ऐसे आप अपने को याद कीजिएगा लेटकर कि शुरुआत में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत चमत्कार किए। ना मैंने कुछ किया, ना प्रार्थना में, ना आपने कुछ किया। आपने तो केवल प्रभु पर विश्वास किया, चल पड़े, और कैसे काम हो रहे थे। किस चीज ने आज उस लौ को धीमा कर दिया? बुझा तो नहीं, क्या धीमी हो गई। थोड़ा सा
डाइवर्जन आने लगा, क्योंकि जब हम बढ़ने लगते, देखिए अब्राहम इसहाक, यहां तक तो मामला सही था, सेकंड जनरेशन, 2 ही लोग थे। इसके बाद इसके 2 बच्चे हुए, वहां से फिर उसका जब बेटा हुआ याकूब, याकूब से जब 12 गोत्र पैदा हो गए और फिर उनके बच्चे, यानी एक नेशन बन गया। प्रॉब्लम वहां पे आ गई थी। हालेलुया। समझ में आएगा, देखकर समझ में आएगा, सुन के भी आएगा, लेकिन सुनकर देखने से आएगा और देखकर सुनने से आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के फॉर्मूले पे चलेंगे। अब आप देखिए, परमेश्वर का आत्मा हम सबके हमारे दिलों में क्या हमें मिला है? अब आप लोगों के सेल्फ प्रोफेस लोगों की बातें सुनिएगा, मेरे पास पवित्र, मुझे पवित्र आत्मा मिला। हाँ, फंसना नहीं, डिसर्नमेंट, वचन तुमको दिखा रहा नहीं, वो तो कलीसिया में सबको मिल गया। जहां पवित्र आत्मा है उसका प्रभाव है, सबको पवित्र आत्मा मिली। और ये आत्मा काय का आत्मा था जो सबको मिला कलीसिया में? फिर से पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा क्या चीज? होली स्पिरिट। यहाँ पर जो कलीसिया में सब लोगों के दिलों में डाला गया वो काहे का आत्मा है? जी, परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में डाला गया, ये है पवित्र आत्मा आपके अंदर। लेकिन गवर्नर अभी है, वो पहला पड़ाव ये है कि तुमको उसने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद दिया। अब तीसरी चीज आती है, देखिए 3 चीजें इटर्नल हैं। होप, ये आशा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में डाला गया ताकि हम परमेश्वर पे आशा रखें। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मसीही विश्वासी। इसके बाद सेकंड स्टेज है फेथ, ये इटर्नल है। और उसके बाद तीसरी है लव। जब फेथ कंप्लीट होगा देन लव फुलफिल। और जब प्रेम से भर जाएगी पूरी कलीसिया तो परमेश्वर की आत्मा से भर जाएगी। ये डेमोन्स्ट्रेशन है। और तब कलीसिया के सब लोग जो आपके संपर्क में आएगा उसको परमेश्वर का आत्मा ऐसा टच करेगा, वो है प्रेम का आत्मा। आज किसी परेशान व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसे वाले लोग भी परेशान हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको परमेश्वर का प्रेम जो आपके दिल में है, केवल आप जाकर उनसे हाथ रखेंगे, परेशान मत हो, परमेश्वर कर सकता है। यही सुसमाचार है। क्या इतना करने के लिए भी आप में से कोई योग्य नहीं? परमेश्वर का प्रेम कह रहे हैं, जब आपको यह लगता है परमेश्वर का आत्मा हमें मिला है, कौन सा आत्मा? प्रेम का आत्मा। तो आपको ऐसे टूटे बेहाल लोगों को क्या करना है? जाकर प्रेम से 2 शब्द बोले। इसके लिए आपको अपना समय खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने बहुत सी चीजें, यानी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन आपका जो पर्सनल टाइम है शाम को, या किसी के पास सुबह होता है, किसी के पास शाम को होता है, किसी के पास दोपहर को होता है, सबके पास अलग अलग समय है। तो आप कुछ लोगों को जो परेशान हैं उनके ऊपर प्रेम प्रकट कीजिए ना। परमेश्वर आपके द्वारा अपना प्रेम उनको प्रकट करेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस प्रेम का अनुभव कैसे उनको होगा? परमेश्वर ने अपना बेस्ट किया है। यस, हमें भी परमेश्वर के लिए नौकरी से भी समय निकालना, अपना बेस्ट देना है। यस। देखिए LIC एजेंट को क्या करना होगा? कुछ नहीं, कोई हाजिरी नहीं लगती, कोई ऑफिस में, लेकिन उसकी इनकम उसके काम पर डिपेंड करती है। और वो अपने समय, तुम फ्री हो पूरे टाइम, लेकिन उसके अंदर बस ये रहता है कि कोई मिल जाए उसको समझा ले, चलते चलते ऑटो रिक्शा में कहीं भी, तो वो पब्लिक में काम करते हैं। यही तो मसीहत का काम है। तुम कुछ भी करो, तुम एडवोकेट हो एडवोकेट रहो, तुम डॉक्टर हो डॉक्टर रहो, तुम नर्सिंग स्टाफ हो नर्सिंग स्टाफ रहो, लेकिन मेरा प्रेम बांटते रहो। प्रेम ही तो बांटना है। कितनी सिंपल चीज थी, आज देखिए क्या कर दिया कलीसिया के लोगों ने, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना के फंसा दिया। प्रेम तो है ही। और प्रेम की शुरुआत मालूम कहां से होती है? इंडिविजुअल लाइफ से। पहले आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम, सरेंडर, टोटल सरेंडर। उसके बाद आपका प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम आपके परिवार में, आपके बच्चों में, और आपके बच्चों में जब होगा तब फिर आपके आसपास खुशबू की तरह फैलेगा। और जहां कहीं आप जाएंगे लोग आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे, भैया हमें आपसे 2 मिनट,
भैया 2 मिनट। हालेलुया। प्रेम, दुनिया में प्रेम की दम कमी है। जिस चीज की कमी, पहले उस चीज को हमें बढ़ाना है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर का यानी राजा का गवर्नर है। राजा कौन है? यीशु मसीह। और राजा का चरित्र गवर्नर हम लोगों में स्टैब्लिश कर रहा है। और वो मालूम क्या है? लास्ट में निकाल लीजिए, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उस पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और देखिए प्रेम से शुरू होगा, संयम पे कंप्लीट हो जाएगा। जब आपके जीवन में ये सारी चीजें बैलेंस्ड वे में आ गई, अगर स्पिरिचुअली स्टैब्लिश हो गई आपके हार्ट में, तो आपके पास सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जिधर पाओ, जो पाओ वो बोल लो। संयम पे कंट्रोल हो रहा है। प्रेम भी आपका संयम के साथ, विश्वास भी संयम के साथ, धीरज भी संयम के साथ, यानी हर चीज पर एक कंट्रोल। तो पवित्र आत्मा जो है वो स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। जब वो हमको कंट्रोल कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसने एकदम बंधुआ कर लिया। हमने विलिंगली अपने आप को उसको सरेंडर किया है, ताकि उसके जितना वो अलाउ करे उससे आगे ना सोचे, ना बोले, ना करें। इसीलिए मैंने परिमाण बताया था। पौलुस ने कहा जिसको विश्वास के अनुसार जितना परिमाण मिला, यानी आपके पास विश्वास की जितनी मात्रा है उससे अधिक ना बोले, ना उससे अधिक प्रदर्शित करने की कोशिश करे, और उससे अधिक ना जाए, बल्कि अपने विश्वास के लेवल में बने रहे। तो पवित्र आत्मा यही संयम है। और जब ये संयम काम करने लगेगा तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। हालेलुया। पहला राउंड थोड़ा टफ है, इसलिए परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें करना आपको कुछ नहीं है, आपको तो सिर्फ समर्पण ही करना है। जब तक वो आपके जीवन में पूरा नियंत्रण ना ले ले। अब लास्ट में पॉइंट कंप्लीट करने के लिए पहला पत्रस एकदम आगे है, इब्रानियों के बाद पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा। आज देखिए बैप्टिज्म इन द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। समझिए बैप्टिज्म वर्ड का मतलब समझ जाएंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उसमें ऐड कर दीजिए। अब पढ़िए इसको। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, इसमें शरीर से इसका कोई संबंध नहीं बपतिस्मे का जी, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में। देखिए परमेश्वर के वश में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के वश में। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, उसके वश में हो जाना, ये है इस पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 21 1 पीटर चैप्टर। एंड बैप्टिज्म which is the figure of their deliverance does now also save you from inward questionings and fears, not by the removing of outward body filled bathing, but by providing you with the answer of a good and clear conscience, with a good and clear conscience, inward cleanness and peace before God, because you are demonstrating because you are demonstrating what you believe to
what you believe to be yours yours through the resurrection of through the resurrection of जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से तुम्हारे उस पर विश्वास करने से तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है ये प्रकट करेगा। अगर तुम तो पवित्र आत्मा इनवर्डली काम करेगा, भीतर, फिजिकल कुछ नहीं है। तो बैप्टिज्म का केवल मतलब है शुद्ध विवेक से परमेश्वर यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वश में हो जाए, परमेश्वर के प्रेम के वश में हो जाइए। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने हमको ऐसा जीवन दिया जो मृत्यु के बाद का जीवन है, जिसे मैं अभी जी रहा हूं। मैं आज लोगों के सामने जी कर दिखा रहा हूं। ये संसार में एक अद्भुत चीज होगी, ये आज के युग में थियोफैनी हो जाएगी। ये क्या हो गया इस जिंदगी में देखो, और अगर ये कलीसिया के सब लोगों में हो गया, अरे ये क्या हो गया देखो, ये देखो कलीसिया, देखिए मसीह की कलीसिया महिमा पाने लगेगी। हम सब के द्वारा किसकी महिमा होगी? उसकी जो महिमा की होगी, शुरू से अपनी महिमा को दिखाता आ रहा है। लोग देखना चाह रहे हैं महिमा को, सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों को इस योग्य बनिए कि लोग आप में देखें, लोग देखें कि मसीह है, उस महिमा दिखाई देगी। और जब महिमा दिखेगी तो लोग आपके पास आएंगे और तब आप ये काम करेंगे, मालूम है, उनके लिए निवेदन करना। ये दिस इज द एक्चुअली प्रेयर। आपने तो विश्वास कर लिया, आपको क्या करना, आपको तो सब कुछ दे रहा है। अब आपको उस व्यक्ति के लिए जो बेचारा भी कुछ भी नहीं जानता, उसके लिए जब आप हाथ रखते हैं तो ये कॉन्टेक्ट बनता है कलीसिया के द्वारा, आपके द्वारा, यानी यीशु मसीह का पूरा अभिषेक कलीसिया के द्वारा जो आप तक पहुंचा है, आपके हाथ रखने से उस व्यक्ति तक पहुंचेगा और उसके जीवन में छुटकारे का काम, फिर उसको धीरे धीरे छोटे कदम से उसको लेकर आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सरल काम है, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं और बिना पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। किसी को मसीह की आपका प्रेम, किसी के जीवन में आपके द्वारा परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में ट्रांसफर हो। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, उसकी सेवा के लिए तैयार होना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो कुछ भी उसके लिए छोटा सा भी काम करेंगे, आपकी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहा है। लेकिन अगर आप छोटा सा भी उसके लिए काम करेंगे, सेवा के लिए, कलीसिया के लिए, मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो इसका तो आपको अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम लोगों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, ताकि हम देखें और इस बात को समझें कि हम पापियों के लिए एक धर्मी को बलिदान दिया गया। हम तो इस लायक है ही नहीं, हमारे लिए एक पापी के लिए कोई पापी भी प्राण नहीं देने को तैयार है, उसके लिए एक धर्मी ने कैसे प्राण दे दिया। हे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, हम स्तब्ध हैं, निशब्द हैं। इसलिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं और सब कलीसिया के लोगों को आपके सामने समर्पित करते हैं। प्रभु आपका प्रेम हम लोगों के जीवन से, हमारे हृदय से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के द्वारा ऐसा बहे कि आपका प्रेम उन लोगों को जो संसार में आज परेशान है, जिनके पास आशा नहीं है, उनके जीवन में इस प्रेम के द्वारा आशा उत्पन्न हो और वो विश्वास से यहाँ आए कलीसिया में, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन।